वोटर जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं द्वारका मोड़ पे। और द्वारका मोड़ क्योंकि इस इलाके की मैं बात करूं तो यहां पर कमलजीत शेरावत और महाबल मिश्रा के बीच में फाइट मानी जा रही है। महाबल मिश्रा इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं, कमलजीत शेरावत यहां भाजपा की तरफ से हैं। तमाम मुद्दे रहेंगे, आखिर में जनता क्या सोचती है, जनता किस मुद्दे पे जाकर के वोट करेगी, क्या उनके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। और जब हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव की कंपैरिजन करते हैं तो लोकसभा वाइडर पर्सपेक्टिव में होता है। वाइडर पर्सपेक्टिव के तौर पे यदि देखा जाए तो तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं उसमें। उसके अलावा यदि हम विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इनको लेकर के लोग वोट करने के जाते हैं। लेकिन लोकसभा में भी ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ में इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, उसके साथ ही फाइनेंशियल मुद्दों को, इन सभी चीज़ों को ली जाती है। अब क्योंकि हमारे साथ में जनता है और मूड ऑफ वोटर जानने के लिए हम जनता के पास में पहुँचे हुए हैं, तो इन जनता से ही बात करेंगे कि आखिर में क्या रहेगा, देश का मूड क्या है, क्या इन लोगों का क्या मूड है। और ये जो दो पहलवान यहाँ मैदान में उतरे हुए हैं, ये दोनों पहलवान में कौन पहलवान भारी है, किसके दांव पेच मजबूत हैं, ये तो जनता ही बताएगी। और इनसे ही पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जीसी मेवाती। अच्छा जी, जीसी मेवाती जी। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ से, लेकिन अब तो 2 ही दिन रह गया है। हैं? 2 दिन रह गया है वोट करने के लिए। बिल्कुल रह गया है। तो क्या है मुद्दा, क्या रहेगा इस बार? इस बार मुद्दा है कि अगर वोटर को सही मायने में सोचना चाहिए तो ये सोचना चाहिए, एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, सूर समर करनी करें कहे न जनावर हैं आप, विद्यमान रण पाए रूप कायर कथें प्रलाप। तो हमें अगर वोट लेना है, पब्लिक को खुश करना है, अपनी उपलब्धियों के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करके वहाँ मंगलसूत्र छिन रहा है, यहाँ यह हो रहा है, ये वो हो रहा है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। ये बताइए हमने क्या किया है, ये बताइए कोरोना काल में लॉकडाउन लगा कितने लोग मारे हमने कोरोना काल में ऑक्सीजन बाहर भेज कर कितने लोग मारे, ये बताइए लोगों को। ये बताइए रिजर्व बैंक का कितना रिजर्व फंड हम खा गए, ये बताइए। नोटबंदी में इतना काला धन आया, हम कितना खा गए, ये बताइए पब्लिक को। सारी बात बताइए ना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी क्या करते हैं? छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। अच्छा, व्यवसाय करते हैं। ये बताइए मुद्दे क्या रहेंगे इस क्षेत्र में? मुद्दे क्षेत्र के नहीं, मुद्दा है। और मुद्दे के साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है कि 2 लोग उतरे हुए हैं ना। देखो, 2 लोगों के बीच में ही लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वही यहाँ से जीत के जाएगा, क्योंकि वो जो सिपाही हैं नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। और जो ये मुद्दे हमारे देश के मुद्दे हैं। और जैसे अभी एक हमारे अंकल जी कह रहे थे कि कोरोना काल की बात कर रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को दवाई दी थी, वो भी फ्री। यहाँ दूसरे देशों के लोगों को भी दवाई पहुँचाई। जैसे पपुआ गिनी के राष्ट्रपति ने उनके पैर छुए ना, तो उनको भगवान का दर्जा दिया। तो ये तो मोदी जी का नेतृत्व है, उनका व्यक्तित्व है, जो उन्होंने देश के लिए इतने काम किए। शहर से बाहर जाओ, चारों तरफ 6-6 लाइन के हाईवे हमें दिखाई देते हैं। इससे पहले वे हाईवे नहीं थे। व्यापार बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है। और ये जो तानाशाह की जो ये बात करता है ना विपक्ष, ये तानाशाह उन्हीं के लिए जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने देश को लूटा है, इसीलिए उनको जेल जाना पड़ रहा है, इसीलिए उनको तानाशाह दिखाई देते हैं। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? क्या सुना आपने उनकी बातों को? हमने सुना अच्छी तरह सुना। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। मेरा नाम, हम यहीं रहते हैं। मेरा नाम राम उद्गार पोद्दार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 ही शब्द बोलना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए। दिल्ली के जनता जनार्दन के दिल में क्या है, ये आपके चैनल से मैं शेयर करना चाहता हूँ। बोलिए। दिल्ली की जनता जनार्दन के दिल में तानाशाही एवं नफरत की राजनीतिक दिल्ली की जनता नहीं चाहती है। दिल्ली की जनता जनार्दन प्रेम, प्यार, भाईचारों की राजनीतिक पसंद करती है। दिल्ली की जनता जातिवाद, वंशवाद, छत्रवाद की जगह काम की राजनीतिक पसंद करती है, काम की राजनीतिक पसंद करती है, काम की राजनीतिक पसंद करती है। जब से केजरीवाल की गवर्नमेंट बना है, कहते 20,000 लीटर पानी फ्री है। यहाँ से जनता से पूछ लो पानी की कितनी किल्लत है। पानी आते नहीं और बिल आ रहा है सर।
सड़कों की हालत क्या है ये इन्हीं से पूछ लो। इनके कॉलोनी में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी रात जागते हैं पानी के लिए और पानी 1 लीटर पानी नहीं आता और बिल ऊपर से आ रहा है। और बिजली की कटौती इतनी जबरदस्त है, कहते हैं हम 24 घंटा बिजली देते हैं। यहाँ पे जितनी गर्मी बढ़ रही है उतनी बिजली की किल्लत है, पानी की किल्लत है। और रोडों की हालत देखो सर क्या हो रहा है। ये 4-5 साल से रोड को खोद रखा है। यहाँ पे रोड टूटे पड़े हैं, धूल उड़ रही है, बीमारी फंस रही है और रोड ट्रैफिक इतना है, बस के पीछे बस चल रही है, कुछ नहीं चल रहा समाज में, बस चल रही है बस। टूटी क्या रहेगा मुद्दा, क्या चल रही है? खाली बस, खाली तेल फूक रहे हैं दिल्ली सरकार का। इतनी बसें चला दी है कि रोड पे चला नहीं जा रहा। ट्रैफिक में फंस जाते, दूध देना होता है इधर से उधर, तो बसों के पीछे धूल भागते हुए भागना पड़ता है। अच्छा, उतना बुरा हाल है ट्रैफिक का। उत्तम नगर से आप जनकपुरी से आप देखो, नजफगढ़ के अंदर इतनी बस चलती है कि हमें जगह ही नहीं मिलती कहीं चलने की। अच्छा, चलने की जगह नहीं। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है अपना। अच्छा, क्या रहेगा मुद्दा, क्या रहेगा? मुद्दा तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि केजरीवाल जी जिस कीचड़ को साफ करने के लिए निकले थे उसी कीचड़ के साथ आज गठबंधन बना करके, और महाबल मिश्रा जो कांग्रेस के थे यहाँ अभी वो आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं, तो उन्होंने जो है ले करके और इसमें अपने चुनाव में उतारा है उनको कैंडिडेट के रूप में। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि भाई उस आदमी को, जो भ्रष्ट आदमी था, जिनके खिलाफ ये मोटे मोटे कागज वगैरह लेकर के चलते थे कि हम उनको जेल में भेज देंगे, तिहाड़ भेज देंगे, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है कि अब खुद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, खुद पेरोल पे घूम रहे हैं। तो इस तरीके से जनता काफ़ी कंफ्यूज है कि इस तरह का भ्रष्टाचारी जो है जेल से निकल करके आ रहा है। भ्रष्टाचारियों का पूरा मेला इकट्ठा कर रखा है उसने, और उन्हीं लोगों को कैंडिडेट बनाया है जो काफ़ी जो है मतलब भ्रष्ट रहे हैं, जिनके ऊपर उसने मोटे मोटे कागज और ये लेकर के और कोर्ट में सारे मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एकदम रहेंगे क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है कि कांग्रेस ही, यदि आप है और आप ही कांग्रेस से, तो बहुत बड़ा। क्या नाम है आपका? कृष्ण सहरावत नाम है मेरा। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं पे रहते हैं इसी क्षेत्र में। ये बताइए कि मेन तो है, जब हम विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहा है, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसमें वाइडर पर्सपेक्टिव पे देखा जाता है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से लेकर के, और ये सारे मुद्दे रहेंगे। एक तरफ इंडिया अलायंस है और एक तरफ बीजेपी यहाँ पे फाइट कर रही है। कौन मजबूत रहेगा इसमें? जो सड़कों की हालत है, आप केजरीवाल जी का स्टेटमेंट देख लें कि वो कहते थे आप फोटो खींचें, व्हाट्सएप कर दें, 24 घंटे में आपकी गड्ढों की रिपेयर हो जाएगी। आज हमारे क्षेत्र में कहीं भी आप जाके देख लें, रोडों की हालत देख लें, बिजली की इतनी गर्मी में आप किल्लत देखेंगे। आप एक दिन यहाँ रह के देखें, रात को 1-1, 2-2 घंटे लाइट इस हालात में कटती है। हमारे गरीब जो साथी हैं, जो जहाँ पर रहते हैं, रात को जब वो सो ही नहीं पाएंगे तो दिन में काम क्या कर पाएंगे। दूसरे मुद्दे ये हैं कि जो देश के लिए मोदी जी ने जो कार्य देश के लिए किए हैं, हर नागरिक के लिए जो देश में रहने वाला है, मान सम्मान बढ़ाने वाली बात हो, विदेश नीति की बात हो, और गरीब आदमियों की जो भी बात हो, सभी के लिए सबका साथ सबका विकास जो किया है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जाएंगे ना वोट देने के लिए? जाएंगे आप? क्यों नहीं वोट डालेंगे? वोट देने जाएंगे। हाँ, मुद्दा क्या रहेगा आपके क्षेत्र में? मुद्दा इस बार विकास का रहेगा, महंगाई का रहेगा, और कैंडिडेट भी है। ये पुराना कैंडिडेट हैं, अनुभवी हैं, ये रह चुके हैं, काउंसलर से लेकर के ये मतलब लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, अनुभवी भी व्यक्ति हैं। पहले से मतलब कि काउंसलर से लेकर के वो लोकसभा के मेंबर तक रह चुके हैं। ये समझे कि अच्छा, आप महाबल मिश्रा की बात कर रहे हैं? हाँ, महाबल मिश्रा। अच्छा, जो लेकिन पार्टी छोड़ करके और दूसरी पार्टी में नहीं, पार्टी थी तो सब कर रहे हैं यहाँ। ये कोई राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है। ये है बड़ी बात, बड़े बड़े लोग भी चेंज हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों मिल गए कहेंगे, और तो संगठन जो विरोध कर रहे थे वो एक साथ। एक बात सुनो आप, अब हर तो करता है। अब कश्मीर में भी इन्होंने सरकार नहीं बनाई थी। अब बताओ आप, ये सब करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में। राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है कि किसके साथ कौन चला गया। राजनीति में कोई ये बात मजबूत है। इंडिया अलायंस एकदम बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया है। यंग ब्लड से जरा पूछना जरूरी है, क्योंकि हमने बूढ़े बुजुर्गों और सभी से तो जान लिया हमने, लेकिन एडवोकेट हूँ। अच्छा, मेरा नाम अंकित है। पहली बात जो सब कह रहे हैं, किसके लिए वकालत करेंगे इस बार दोनों? मोदी। अच्छा,
वकालत उसके लिए नहीं, लेकिन हाँ वोट मेरा मोदी को ही है। वकालत तो पार्टी वही से नहीं वही चीज होती है ना, जनता तो वकालत ही करती है। देखिए सारे कह रहे हैं इकोनॉमी इकोनॉमी में, पहले थी 60 साल में 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो 85% सिर्फ 10 साल में बढ़ी। 10 साल में 85% बढ़ के 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है पेट्रोल के प्राइसेस 2009 में 40 रुपए थे, जो 2014 में आते आते 73 हुए, यानी 33 रुपए बढ़े। और जो पेट्रोल के प्राइसेस 2014 में 73 थे, वो बढ़ के हुए 95, यानी 22 रुपए का अंतर अभी आया है 10 सालों में, जो 2009 से 14 में आया था 33 रुपए का। पेट्रोल का प्राइसेस का ये है। तीसरी बार एम्स, 7 एम्स थे जब कांग्रेस का टाइम गया था 2014 में, जिसमें से 7 में से 6 एम्स अटल जी के थे, और वो बढ़ के हुए 21 एम्स, यानी 7 से 21 ट्रिपल। और जिनको लगता है मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होता है, मुझे लगता है उनको सर्जरी मोहल्ला क्लिनिक में करानी चाहिए बजाय कि एम्स के। मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ सर दर्द की दवाई और खांसी की दवाई दी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं दी जाती। उसके अलावा वहाँ कोई स्कीम नहीं है। रही बात इसकी, देखिए सब कहते हैं कोई पार्टी इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से कहने लग रहे हैं कि महंगाई है, फिर उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी। महंगाई मुझे लगता है जो पढ़ा पक्ष भी तो उठाता है ना सवाल। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं महंगाई का जो आंकड़ा होता है वो इन्फ्लेशन से पता लगता है। नहीं देखो, मैं उस मुद्दों पे जाऊंगा ही नहीं। महंगाई का इन्फ्लेशन से होता है ना, इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन पहले 10% था, और जो हाईएस्ट गया था कांग्रेस के टाइम पे वो 23% था। जो इन्फ्लेशन अभी 6% है। आप सिर्फ को समझ में नहीं, मैं समझ में नहीं, सिलेंडर को लेके है बस। पहले सैलरी कितनी होती थी? 10,000 15,000। आज जो नई जनरेशन है, जो मतलब जॉब पे जा रहे हैं, स्टार्टिंग ही उनको 50,000 1 लाख, पहले 10,000 15,000 रुपये सैलरी। उस हिसाब से इंक्रीमेंट सैलरी का भी हुआ है, बिजनेसमैन का ग्रोथ भी हुई है। 10वें 11वें नंबर से हमारी इकोनॉमी आज 5वें नंबर पे आ गई है। और ये हम सबको भरोसा है कि मोदी जी इस बार 3रे नंबर पे हमारी इकोनॉमी 100% आएगी, जिस हिसाब से हमारा विकास हो रहा है और युवा आगे बढ़ रहा है। देखो एक चीज है सर, एक चीज है, सब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आएगा। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब एमपी में, महाराष्ट्र में एक पार्टी की सरकार के 2 टुकड़े हो गए, तो 20 पार्टी की सरकार जो वैसे 20 टुकड़े में वो कैसे संभलेगी? किसको पीएम बनाएंगे? एक पार्टी के ही 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस। तो 20 पार्टी की सरकार जो वैसे ही 20 टुकड़ों में है, वो कितने टुकड़ों में बटेगी? क्षेत्र में मुद्दा क्या रहेगा इसमें? मुद्दा कोई नहीं है, मोदी जी आ रहे हैं, मुद्दे बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे। अच्छा, तो मुद्दे कोई नहीं, क्योंकि हर देश, किसी भी देश को मजबूत सरकार चाहिए होती है। ये हमारे बगल पे पाकिस्तान को 70 साल में मजबूत सरकार नहीं मिली, तो हालत हम ही सभी देख रहे हैं। लीडर कहीं पे भी, आप चाहे गली मोहल्ले का लीडर मजबूत होगा तो गली मोहल्ले में काम होंगे, यदि लीडर ही कमज़ोर होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए लीडर देश को मजबूत चाहिए। जहाँ तक महंगाई की आप बात कह रहे थे ना, पहले हम लोग भी गाँव में रहते थे, है ना कुछ उगाते थे, जैसे थोड़ा बहुत उगाते थे तो थोड़ा बहुत राशन से आता था, इससे तो पूरा चल जाता। आज हम सब लोग बाहर आ गए, शहर में आ गए, हम उगाने को तैयार नहीं है, दूसरे के भरोसे बैठे हैं। अब दूसरा भी तो बेचेगा ना, उसको भी तो कमाना है। अब वैसा आज के दिन में आपको मिट्टी चाहिए गमले के लिए, तो वो भी खरीदनी पड़ती है। तो आपको मिट्टी वाला भी तो आपको फ्री में नहीं देगा ना, वो भी तो कमाएगा, उसके भी तो बच्चे हैं। अभी सब में ये हो गया कि मैं भी ज़्यादा कमाऊँ। एक तो महंगाई, तो उसलिए अभी मैं थाईलैंड से होकर आया। थाईलैंड में एक केला 100 रुपये का था, एक केला, सिंगल केला। वहाँ तो नहीं बोल रहा कोई महंगाई हो गई। जापान में एक खीरा, सिंगल खीरा 100 रुपये के ऊपर है। और कोई बोलेगा वहाँ की करेंसी ज़्यादा नहीं। कंपैरिजन यदि करोगे तो सिमिलर होता है। हाँ, कुछ चीज़ों में ये है, बट ये है कि महंगाई ज़्यादा। हम कर क्या रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे ना कुछ, हम तो हर चीज़ में सरकार के भरोसे बैठे। सरकार क्या होती है? दिल्ली में आम पार्टी की सरकार है ना, इसलिए विकास नहीं हुआ, नहीं तो और जगह विकास हुआ है। यहाँ पे तो 5 लाख इलाज का भी नहीं देते। वो जो पीएम का जो है ना, वो 5 लाख इलाज जो फ्री है, तो वो भी नहीं है। और नाली रोड सब खुदा हुआ है और पूरा खोद के छोड़ रखा है। पानी आता नहीं, बिजली आती है कट के आती है, और बिल आता है 200 यूनिट फ्री है, लेकिन 1000-2000 बिल आ जाता है 1-2 महीने 6 महीने में, ताकि उसको बराबर कर ले। विधायक जी कहते हैं कि पानी का बिल 10,000 आया तो आधा ना माफ़ कर दिया जाए,
और आधा भर दो। अरे भाई 20,000 लीटर फ्री दे, एक दिन बाद एक दिन पानी आता है। 1,000 लीटर की टंकी भी हो तो 15,000 लीटर होता है, पानी आता है नहीं और बिल आ जाता है। पानी के बारे में एक बात बोलना, और इतना बढ़िया ये काम कर रहे हैं कि पूछो ही मत। बहुत ही उससे इनको लाया गया था केजरीवाल जी को, लेकिन केजरीवाल जी का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी का काम पसंद नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं इस बारे में ये कहूँगा, दीज आर दी लोकल इश्यूज, और ये चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट मेंबर्स का। तो केंद्र की जो पॉलिसीज है ना, उनके अगेंस्ट कोई भी चुनाव हुआ पार्लियामेंट का मेंबर अगेंस्ट नहीं जा सकता। इसलिए हमें उन मुद्दों में बात करनी चाहिए जिन मुद्दों को खास, अभी महंगाई की भाई साहब ने बात की, वहाँ हो क्या है, वहाँ हो क्या है। वहाँ लोगों की आमदनी देखी कितनी है, लोगों का सुख साधन देखे कितने दूसरे देशों में, इसलिए वहाँ पे खीरा इतना महंगा मिलता है। लोग महंगा नहीं कहते उसको, दे कैन अफोर्ड इट। लेकिन इंडिया में देखो, आप सुबह पार्क में आइए, सोते मिलेंगे लोग आपको चद्दर ओढ़ के। ये गरीबी नहीं है तो क्या है इंडिया में, समझे कि नहीं? ये गरीबी से बाहर की कोशिश करें वो, समझे कि नहीं? ये है असली मुद्दा। मेरे भाई, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है, ये देश 2014 से पहले कोई भी सरकार है, उन्होंने गरीब घोषित कर रखा था। ये देश गरीब नहीं है, इन चोरों ने इसको गरीब घोषित कर रखा था। ये देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। जो भी यहाँ इस देश में आया लूटने के लिए आया। अब इन लोगों ने, हमारे लोगों ने इसको लूटना शुरू कर दिया और गरीब घोषित कर दिया 2014 से पहले। आज ये वही देश है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड जो इसको नमन करता है। जो एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अमेरिका में गए थे, उसकी पगड़ी उतार करके तलाशी ली गई थी। आज वही अमेरिका है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो नमन करता है, उसको सिर झुका के नमन करते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं उसकी। कि पार्टियां देखो सारी एक जैसी है, ये नहीं है कि बीजेपी ठीक है। अगर बीजेपी ठीक है तो ये कांग्रेस के जो बंदे जो आ रहे हैं बीजेपी में, अगर वो गद्दार है तो उनको ले क्यों रहे हो? आपको तो पहले ही पता है कि ये बंदा गलत है, उसको क्यों आप बीजेपी में शामिल कर रहे हो? मना कर दो जी, हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारे हैं ही एक जैसे, चाहे मोदी चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो। एक मिनट, आपने कहा कि सारी पार्टियां एक जैसी है। हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी जो है, बीजेपी क्यों इनको ले रही है अपने अंदर में, ठीक है ना? तो इसका सवाल तो आप, बीजेपी ने तो आज लिया इन लोगों को अपने अंदर में, ठीक है ना? इसका सवाल आप अपने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए कि जब 2012 में रामलीला मैदान में खड़े होकर के, एक मिनट, रामलीला मैदान में खड़े होकर के जिस शीला दीक्षित से लेकर के वो बोलते ये शरद पवार इसको तो मैं कल डाल दूंगा, ये लालू इसको परसों डाल दूंगा। लालू यादव की चरण वंदना करने पर जब मुख्यमंत्री महोदय लग चुके हैं ना, उससे ज्यादा करप्ट इंसान इस पूरे संसार में कोई नहीं हो सकता है। जो एक मिनट मेरी बात सुना, पहली बात सुना, ठीक है? दूसरी बात, राजनीतिक तौर पर जो भी इंसान अभी तक बीजेपी में आया है, किसी का केस बंद नहीं किया गया है, ठीक है ना? और किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगना और उसको साबित हो जाना कोर्ट में बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आपके केजरीवाल जमानत पे बाहर आए हैं, तो आप कहते हो और केजरीवाल को फंसाया गया था, तो सिसोदिया क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब बाहर? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या फिर कोई भी हो। लेकिन जैसे कि कुलदीप, क्या नाम अभी इनका, ब्रजभूषण सिंह था, अब अंतरराष्ट्रीय प्लेयर आदमी वहाँ पे बोल रहा है तो उसकी मतलब मान नहीं रहे हैं, उस पर अभी वो चल रहा है। और सांसदी उसकी पूरी बरकरार है, सांसदी अभी पूरी उसकी बरकरार है। आरोप लगा था, ब्रजभूषण पे केस चालू हो चुका है और आज इसमें केस भी चालू, आरोप लगा ब्रजभूषण सिंह। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन पर FIR जारी की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी की कहाँ सुनवाई हो रही है? सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है, जब जाके नहीं, सुनो तो सर, पूरी बात तो सुनो। सुप्रीम कोर्ट वो थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये बताओ जी, ये हो रहा है पार्लियामेंट का चुनाव, ठीक है ना? यहाँ ये देखता है कि हमारा देश कौन आगे बढ़ा रहा है। आज GDP देख लो, हमारी 7% है, पूरी एवरेज जो दुनिया की है 3% है, 2%। हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग है। मोदी पाकिस्तान में घुस के मारता है दुश्मनों को, और केजरीवाल घर में बुला के अपनों को मारता है, लेडीज को।
ये है उसके हाल। एक देखो जीडीपी, हमारा रोड, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारी प्लानिंग, हमारा मिशन, ठीक है ना। जो हम बाहर से हथियार खरीदते थे, आज हम रसिया को 23,000 करोड़ का हथियार बेच रहे हैं। हम मिसाइल बाहर बेच रहे हैं। हमें वो आदमी चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। रामराज होगा, रामराज का स्थापना हुआ है, राम जी पधार गए हैं यहाँ। देखिए इन्हें नहीं समझ में आता, ये तो कहते वो नहीं समझेंगे, वो लेकिन आप पूछिए इंडिया ब्लॉक का यहाँ पे ज्यादा प्रादुर्भाव, जनरल पब्लिक को पूछिए। ये कुछ सिलेक्टेड लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ मोदी के गाने मोदी के गुण गाए। आप जनरल पब्लिक कन्हैया कुमार को, अंकल जी कन्हैया कुमार जैसा इंसान भी आपके इंडिया ब्लॉक से दिल्ली से खड़ा हो रखा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उनको आप वोट देने वाले हैं कन्हैया। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर में कौन मजबूत है। 25 तारीख को क्योंकि चुनाव है और 4 तारीख को रिजल्ट आना है, उसमें ही पता चलेगा कि आखिर में किसके दावे में कितनी सच्चाई है। के बाद 400 पार।